हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या थॉट्स हैं उनकी, सब चीज़ों को चेक करेंगे। एनर्जी जैसी भी आएगी वो क्यों ऐसी आ रही है, क्लैरिफायर्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। whoever the person is in your mind, जिस भी इंसान को आप अपने जहन में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है यहाँ पर। बिग साइन, शायद आप दोनों के दरमियान आजकल बातचीत बंद है, आप लोग खामोश हैं, चुप हैं, कोई किसी क्लोजर फेस का टाइम चल रहा है। लेट्स सी मोर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द टेम्परेंस, सेजिटेरियस। 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, and जनाब जजमेंट, डिवाइन डिसीजन। ऑलराइट, करंट एनर्जीज में तो लग रहा है कि जैसे बहुत सारी सोचें हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक डिले, एक पॉज है आप दोनों के दरमियान। परेशान है किसी बात को लेकर, एंजाइटी में हैं, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि परेशानी आखिर है किस बात की। अपने पेशेंस से, अपने डिले टैक्टिक से, अपने पेंडिंग टास्क से बहुत ज़्यादा उकताए हुए, बेजार जिसको कहना चाहिए। दे वांट पीस। करंट एनर्जीज़ में साफ नज़र आ रहा है कि जैसे इनको अपने इस फेज से निकलना है, सुकून चाहिए ज़िंदगी में, और कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं पर क्लोजर पर जाना चाहते हैं। शायद ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे मूव होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, काफ़ी दिनों से इनका प्लान है, गोल है कि ये कहीं मूव कर जाएं, कहीं शिफ्ट हो जाएं, कहीं ट्रैवल हो जाए। लेकिन विद द टेम्परेंस एनर्जी इट लुक्स लाइक कि सोचते बहुत हैं लेकिन काम नहीं बन पा रहे। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि रिसेंटली अभी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, डिप्रेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज जजमेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर से कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं। ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे परेशानियों के बीच में कोई ऐसी न्यूज़ ही मिल जाए, चलो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, कोई और से कुछ पता चल जाए, लेकिन कहीं पर भी कोई हैप्पी न्यूज़ नहीं मिल रही, रिलीज़ करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आप अपने पर्सन को साइकोलॉजिकली कितना जानते हैं, बट ये सुसाइड्स की बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे। इनको बहुत ही वो वीडियोस नहीं होती जिन वीडियोस के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, ट्रिगर डिस्क्लेमर होता है कि भाई इसका कंटेंट जो है ना वो वायलेंट है, आप ना देखें, ट्रिगर वार्निंग होती है, सेंसिटिव इमेजेस होंगे। तो वो इनको पता नहीं, ब्रूटली देखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, और उसमें एक्सप्लोर करना। कुछ लोगों के टेस्ट और फ्लेवर्स होते हैं कि वो सुसाइडल मूवीज़ को ज़्यादा देखते हैं, थ्रिलर्स को ज़्यादा देखते हैं, एक्शंस को ज़्यादा देखते हैं, मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज ज़रा ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ को बहुत इन डीप डिग डाउन करते हैं कि ये ख़बर क्यों आई। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं है, जो कि डेथ कार्ड से लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ रुकी हुई भी है और किसी चीज़ की एंडिंग भी अगर हो रही है, तो जो बिगिनिंग है उस बिगिनिंग में हैप्पीनेस नहीं है। शायद आप दोनों आजकल बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, किसी भी मोमेंट पर हो सकता है कोई बातचीत बंद हुई भी हो, नाराज़ हो एक दूसरे से, सो एंड सो फॉर्थ। लेकिन आगे के जो मामला नज़र आ रहे हैं उसमें आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत बेजारी नज़र आ रही है, बहुत उकताहट ना। आप कार्ड्स देख सकते हैं, सब लोग कार्ड्स को समझते हैं, अब तो सब लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। बट अच्छी बात इस पूरी एनर्जी में ये है कि एक एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग की मोटिवेशन तो चलो है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। और दूसरा जजमेंट, कभी कभार ये सोचते हैं कि मेरी वो कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है, कौन सी गलती है,
वो कौन सा ऐसा अटेम्प्ट है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये 3 फेजेस कभी भी ठीक नहीं होते। होपलेस हो जाता है ना आदमी, नाउम्मीदी होने लगती है उसको, ठीक है। उस चीज़ से ही अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, एक डिवाइन कॉल के ऊपर आंसर करना चाहते हैं कि बस निकल जाए ये चीज़ मेरे पास से, ख़त्म हो जाए ये ट्रायल फेज़ मेरा और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए जनाब देखते हैं कि ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्टेड फील हो रहा है इनको, लेफ्ट आउट फील हो रहा है। इस वक्त इनको लग रहा है कि मैं लाइफ का कोई भी मैटर अगर अपनी लाइफ में हैंडल करूँ, स्पेशली अगर वाकई आप दोनों के दरमियान आजकल बातचीत बंद है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये आपको मनाने के लिए आएंगे तो आप इनकी इस ऑफ़र को, आपका मुंह उधर है, 3 चीज़ें आपने अपने एंड पर करके देख ली और अब आपको लग रहा है कि बस ठीक है। जब मैं मतलब वैल्यू असेसमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील हो रहा है। ये अभी अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं और ये जो चीज़ होपफुल मौजूद है उसको नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी भी सूरत हाल में मामले को सेटल करने की कोशिश की तो आप इनको बहुत ठीक ठाक तरीके से लताड़ देंगे, या अगर इन्होंने इस एंडिंग के बाद बिगिनिंग का प्लान किया तो आप पहली दफ़ा में इनकी बात नहीं मानेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट पॉइंट। इस आइसोलेशन में, इस सॉलिट्यूड में इनको बहुत टाइम मिल रहा है सोचने का। शायद सोच चुके, दिल को कॉर्नर पे रख लिया, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आजकल बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, फ्लू हुआ होगा या बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। जो भी हो रहा है, इस रेस्ट मोड में इनको लाइफ का सुकून जो है ना वो बहुत अपनी तरफ खींच रहा है कि मैं किस चीज़ को ऑप्ट करूं कि मुझे उसमें मज़ा आए। टेम्परेंस एनर्जी, डिले टैक्टिक यहाँ पर क्यों आया है। ये पेशेंस का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्जर्विंग यू एज अ सिंगल इंडिविजुअल, हैप्पी अलोन विदाउट हिम और हर, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये फील होता है कि यू आर एवरीथिंग एंड ही और शी इज़ नॉट। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इंसान चाहता है वो आज़ाद हो जाए, आज़ाद हैं पर खुश नहीं है। उसका स्टेटस सिंगल हो जाए, सिंगल है लेकिन मिंगल करने के लिए कोई नहीं है। उसका दिल चाहता है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करे, हालात इजाज़त नहीं देते। उसको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, हल नहीं मिल रहा। तो ये जो टेम्परेंस पे पॉज एनर्जी आ रही है वो इसी बात को शो कर रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये ट्रेंडी लाइफस्टाइल, फैशन, सिंगल, फ्रीडम, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं और वो किसी तरीके से हुई भी हैं, बट रिकग्निशन की कमी है। 9 और 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये सोशल मीडिया पर्सन है तो इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट पढ़ी है, देखी है और अपनी लाइफ की सक्सेस को फेलियर में देखते हुए इनको बहुत परेशानी हो रही है। ये जो लोग इनको जानते थे वो अब इनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, जो इनको मानते थे अब वो इनकी बात नहीं मान रहे। इनका एक इम्प्रेशन था, अब इन लोग इनको खाते में नहीं ला रहे। ये कुछ ऐसे प्लान्स लेकर चल रहे हैं जिसको ये एक पीक पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सर्कल जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, सपोर्ट सिस्टम नहीं आ रहा। वोकल भी हैं, स्टेज भी है, फोरम भी है, प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन इस वक्त परेशानी, एंजाइटी, फियर जो है ना वो गालिब हुआ हुआ है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइनेंसेस की फाइट बहुत ज़्यादा है। न्यू स्टार्टअप प्लान्स, न्यू बिजनेस प्लान्स, बड़ी बड़ी ड्रीम्स, बड़े बड़े ख्वाब, और फिर ये सोचना कि बैकअप क्या है। प्लानिंग कर रही हैं ये, अपने उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए इनकी एनर्जी नज़र आ रही है जब इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती थी। ये इंसान जब अकेला होता है तो डिप्रेशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नज़र आ रहा है।
करंट एनर्जीज जो आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं वो डिप्रेस्ड, फुल ऑफ फियर, बेसुकूनी, बेचैनी, रिजेक्शन, लॉट्स ऑफ थिंग। अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, हयात हो या ना भी हयात हो, दे आर मिसिंग देयर फादर अ लॉट। लेट्स सी मोर current energies of your person. Solar plexus chakra. Number 3, लैक ऑफ मोटिवेशन तो मैं पहले ही कह चुकी थी। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, लेफ्ट आउट हैं ये बहुत ज़्यादा। ये अपने ही सर्कल में घूम रहे हैं और इनके अपने ही लोग इनसे मुंह फेर रहे हैं। कर्ज़ा लिया हुआ था तो वो दिया नहीं, वो बात वायरल हो गई। पैसों की तंगी है, किसी से जिक्र कर रहे हैं तो सामने वाले को लग रहा है कि अब शायद पैसे मांग लेंगे। सी, इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन। इनको होप नज़र ही नहीं आ रही। 5 और 5 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। दिल बहुत दुख रहा है इनका। 6, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। 5, 5, 6, जो ऊपर चीज़ आई है वही नीचे आई है। मज़ेदार बात, दे हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स। कभी कभी इनको लगता है कि जैसे सब कुछ मज़हब के लिए छोड़ देना चाहिए, लिमिटेड लाइफस्टाइल में चलना चाहिए। कभी कभी इनको लगता है कि ये बस किसी हद तक ही एक फ़ेज़ होता है। असल हकीकी ज़िंदगी में जब वापस आओ तो सबकी ज़रूरतों को पूरी भी करना है। दे आर हर्ट, इनको कोई ट्रॉमा बार बार याद आ रहा है और वो इतनी दफ़ा याद आ रहा है कि जिसकी वजह से इनकी एंजाइटी भी बढ़ रही है और इनको अपना आप बहुत अकेला महसूस हो रहा है। क्योंकि ये आजकल जिस चीज़ पे भी हाथ रख रहे हैं वहाँ पर इनको लॉस हो रहा है, ये आप जहन में रखिएगा। क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस है, वहाँ ये मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ, यानी बिल्कुल 2 डिफरेंट जोन में इंसान का सोचना। लैक ऑफ मोटिवेशन वो मैंने पहले भी कही थी कि कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, बेजारी है, कोफ्त है। वरना सोलर प्लेक्सस चाक्रा फुल ऑफ पैशन होता है, जब इंसान किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरा भरपूर तैयार होता है। वो इनको नज़र नहीं आ रही। प्लान्स बहुत हैं, ड्रीम्स बहुत हैं किंग ऑफ पेंटिकल से, बट उसको करें कैसे, उसको कैसे उसमें लेकर आएँ, एग्जिस्टेंस में लेकर आएँ। रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंसेस की कमी है, सपोर्ट की कमी है, और अकेले इनसे शायद कुछ भी नहीं होता। इनको किसी न किसी मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड रहती ही है। और मुझे लग रहा है कि ये इस जोन में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि आपसे इनकी आजकल बातचीत नहीं हो रही। तो करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट, बड़ी फास्ट मैंने कर दी और बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दिया। तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, डेप्थ में नहीं है, इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत सरफेस पर हैं। और हो रहा है मसला तो हो रहा है मसला, क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बातचीत कर लेने से ये ठीक हो जाएंगे, तो हो सकता है सबसे पहले आपको ही डिप्रेस कर दें। उसके बाद फिर जब तक आप इनको फ़िक्स करने पर आएँ और ये जब तक फ़िक्स हो जाएं तब आपका फिर मूड ख़राब हो जाए, फिर कोई और साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो इट्स बेटर टू गिव देम टाइम, खुद सेटल होने दें इनको, खुद ही सेटल होकर ये ठीक होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, आपके लिए पॉसिबल आउटकम देखती हूँ कि अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं तो आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द पॉसिबल आउटकम फॉर यू। आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपने अपने पर्सन की करंट एनर्जीज देख ली। नाउ व्हाट यू शुड डू। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। वैसे तो ये बात गलत नहीं है, आप जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, देखिए किसी रीज़न से ही तो आप दोनों के दरमियान बातचीत बंद हुई होगी ना। और अगर वो बातचीत किसी ऐसी रीज़न की वजह से बंद हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि
मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो देन अपना कॉन्फिडेंस कंटिन्यू करें। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी मामला है, जो भी सूरत हाल है, आप इनको टफ़ टाइम दे रहे हैं, ये आपको टफ़ टाइम दे रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें कि ये जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हो रहा है, इसके असरात क्या हो सकते हैं। कि क्या इंसान परेशानी से डिप्रेशन में, और डिप्रेशन से क्या किसी बड़ी बीमारी में जा सकता है। अगर आप इसको टफ़ टाइम दे रहे हैं तो ये अपने आपके इस टफ़ टाइम को कैरी किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी द लास्ट एडवाइस फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू, द लास्ट गाइडेंस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। चांस लेने दें, हो सकता है ये मोमेंट आना था, इस मोमेंट पे आपको अपने पर्सन का बिहेवियर पता चला होगा। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नया साइकिल खुद ब खुद स्टार्ट होगा, ठीक है जनाब। तो ये है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपने जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है, उसकी ये एनर्जी है, उसके ये क्लैरिफायर्स हैं, फर्दर एनर्जी और आपके लिए पॉसिबल आउटकम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।